दिल्ली की तंग गलियों में जहां धूप और हवा भी मुश्किल से पहुंचती है, वहीं सपने सांस लेते हैं। बंद दरवाजों वाले छोटे कमरों में बैठे युवा हर दिन खुद से लड़ते हैं, थकान से, अकेलेपन से और समय से। यही हालात उनकी असली परीक्षा होते हैं। किताबों से पहले तो जिंदगी की दिशा करने वाले इम्तिहान से पहले। यहाँ की दिनचर्या आसान नहीं। सुबह की पहली बस से लेकर रात की आखिरी चाय तक हर पल पढ़ाई में ढला होता है। सीमित संसाधनों में सही रणनीति, अनुशासन और लगातार अभ्यास ही कामयाबी की मंजिल दिलाता है। ये दिल्ली का वो इलाका है जिसने देश को अनगिनत आईएएस अधिकारी दिए हैं। इन्हीं कमरों से निकलकर युवा प्रशासन की कमान संभालते हैं और देश की दिशा तय करते हैं। इन गलियों की सच्चाई यही है, यहाँ मेहनत कभी झूठ नहीं बोलती। जो टिके रहते हैं वही आगे बढ़ते हैं और जो आगे बढ़ते हैं वही इतिहास रचते हैं। मैं यहाँ पे 6 बजे के बाद बाहर नहीं निकलती हूँ। मेरा संघर्ष काफी लंबा हो गया है। बेगर्स आर नॉट चूजर वाला हाल। यहाँ पर मोस्टली लड़कियों को माइग्रेन की भी प्रॉब्लम होती है। 5-5 हजार 7-7 हजार करोड़ की कंपनियां बनी हैं। मैं अपने मासी से बात नहीं करती। घर वाले इतने टाइम तक आपको जो पैसे बना के दे रहे हैं, बुक पढ़ रही होती थी, रोती थी, पढ़ती थी, खाती थी। तो हर लोग पूछेगा कि भाई 4-5 साल हो गए, काई आ रखी थी पानी में, पीने वाले पानी में। ये दाल की जगह पानी मिक्स कर रहे हैं। भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में एक यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एक पहाड़ है। यूपीएससी की तैयारी करना और उसमें भी अपने घर से दूर रहकर इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना। लेकिन इसके साथ ही खाने की दिक्कत, पानी की दिक्कत, रहने की दिक्कत, सोने की दिक्कत, मेंटल पीस, सिक्योरिटी, सेफ्टी, ये सारी दिक्कतें लोगों की परेशानियां और बढ़ा रही हैं। फिर भी यूपीएससी के जो बच्चे हैं वो इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। इसलिए नहीं कि वो बहुत छोटी हैं, बल्कि इसलिए कि लक्ष्य बहुत बड़ा है। हम आ गए हैं मुखर्जी नगर और आपको दिखाएंगे, आपको महसूस कराने की कोशिश करेंगे जो यूपीएससी एस्पिरेंट अपना घर बार छोड़ के यहाँ पे हर रोज़ हर दिन फील कर रहा है। तो आप उनकी बातें समझने के लिए, उनकी फीलिंग समझने के लिए इस रिपोर्ट में बने रहिए। हर साल करीब 10 लाख से ज्यादा लोग यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम का फॉर्म भरते हैं, लेकिन सफलता मिलती है बस 1000 से 1200 लोगों को। यानी सक्सेस रेट डोलता है 0.1 से 0.2% के बीच। मतलब ये कि हर 1000 बच्चों में सफलता मिलती है बस एक को। यानी पढ़ाई का प्रेशर बहुत है, ये शायद हम सभी जानते हैं। लेकिन प्रतियोगिता की इस हसल में वो एक साइड हसल भी कर रहे होते हैं जो शायद हम नहीं जानते। दुनिया की सबसे मुश्किल परीक्षाओं में एक ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए सिर्फ पढ़ाई ही नहीं करते, बल्कि कई ऐसी चुनौतियों से जूझते हैं जिन्हें जानने के लिए हम कुछ एस्पिरेंट से मिलने उनके घर पहुंचे। जिन कमरों में वो रह रहे थे वो कमरे एकदम छोटे छोटे थे। उनकी हालत खस्ता है। दीवारों पर नजर डाली तो उस पर सीलन लगी हुई थी। छोटे से इन कमरों में वो कई कई हजार रुपए दे रहे हैं। नहीं, यहाँ के सारे कमरे ऐसे ही हैं और कुछ लोकेशन ही मैटर करता है। बाकी और भी जगह जाएंगे तो वहाँ कंजेस्टेड गलियाँ है, गंदगी है, बहुत सारे दिक्कतें हैं। ऐसे हम जब नीचे से ऊपर आ रहे थे तो यहाँ भी गंदगी और कंजस्टेशन तो दिखी ही थी। मतलब इससे भी ज़्यादा बुरी स्थिति है जी। इस रूम का रेंट कितना देते हैं आप? इस रूम का रेंट 5000 रुपये है। 5000 रुपये। एसी वगैरह तो दिख नहीं लेते हैं, सिर्फ 5000 रुपये रेंट लेते हैं। बाकी सिर्फ एक बार में मेंटेनेंस करा देते हैं, उसके बाद अगर कोई दिक्कत हुआ तो बच्चे खुद से मेंटेनेंस कराते हैं। ऑलमोस्ट ये वजीराबाद या मुखर्जी नगर, गांधी विहार, सब कमरे का जो आपका रूपरेखा है एकदम एज इट इज़ सेम मिलेगा आपको। छोटे कमरे मिलेंगे, आपके किचन के नाम पे कुछ नहीं होगा, एक छोटे स्लैब दे के किचन दे देंगे, छोटा सा वॉशरूम दे देंगे, आपको इसी में अपने जीवन काटनी है। कई स्टूडेंट्स के लिए खाने की दिक्कत बहुत बड़ी है। कुछ स्टूडेंट्स तो बाहर से खाने से तंग आकर या बीमार होकर घर पर ही खाना बनाने लगे हैं। लेकिन कई ऐसे हैं जो अभी भी
ऐसा नहीं कर पा रहे। अब चाहे वो लिमिटेड रिसोर्सेज की प्रॉब्लम हो या फिर कम टाइम की डिमांड, और इस वजह से वो बाहर या पीजी का खाना खा रहे हैं और ये उनकी सेहत पर बुरा प्रभाव डाल रहा है। ये है कि जो चीज़ मतलब जो खाना हमसे जल्दी बन सकता है ना, हम वो प्रेफर करते हैं कि जल्दी से जल्दी जो बन जाए, आधे घंटे में जो रेडी हो जाए वो खाओ और अपना पढ़ने बैठ जाओ। हम ये नहीं देखते यहाँ पे कि हमें कितना पोषण मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा है, पर हम यहाँ ये ज़रूर देखते हैं कि हमसे जो जल्दी से जल्दी हो सकता है। होता क्या है, मतलब हम वैसे बाहर खाना खाते हैं तो बाहर खाना मतलब उसमें हाइजीन का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं वो, ठीक है। उसमें अब हाइजीन का ये लगा लो कि आप जैसे यहाँ पे लोकल वेंडर्स होते हैं तो वो सब्जियाँ वगैरह सारे मार्केट में सारे मतलब लोकेलिटी में बेचते हैं, और जो उसके बाद छटने के बाद जो गली छड़ी सब्जियाँ बच जाती हैं ना, तो उन सब्जियों को वो लोकल वेंडर्स जो होते हैं ये ढाबे वालों को और ये खाने वालों को दे जाते हैं, और वो खाना बनने के बाद जो है वो स्टूडेंट को खिलाया जाता है। पहले ही हम स्ट्रेस में रहते हैं पढ़ाई को लेकर, लेकिन जब खाना भी हमें पौष्टिक नहीं मिलता है और गला सड़ा खाना हमें मतलब गली सड़ी सब्जियां बना के देते हैं, तो फिर उससे और ज़्यादा दिक्कतें बढ़ जाती हैं। अपने को जिंदा रहने के लिए सबसे मेन चीज़ खाने की ज़रूरत होती है, ठीक है। और मेन यहाँ पे मुखर्जी नगर में खाने की दिक्कत ही बहुत ज़्यादा हो रही है। पीजी में खाना मिल रहा है, यानी कि अब मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, जब कुछ दिन पहले मैं डॉक्टर के पास गई थी तो डॉक्टर मुझे पीजी के खाने को भी जंक फूड कह रहा है। मतलब ये हालत हो रही है। विटामिन की आप ऐसी की तैसी ले लो, आप अपनी बॉडी मतलब वेट तो आप कम ही समझो, बढ़ाना तो समझो नहीं। ये दाल की जगह पानी मिक्स कर रहे हैं और हेल्दी के नाम पे कुछ बचा नहीं है। थोड़ा बहुत बाहर का जंक फूड है तो आप सोचिए। और रेंट पीजी का फिर इतना है कि हम अलग से रूम लेकर भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। यहाँ पानी की परेशानी भी बहुत है। नलों से खारा पानी आता है जिसे पीने के लिए तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसलिए पानी का खर्च भी स्टूडेंट्स के जेब पर दबाव डालता है। बहुत गंदा आता है एक्चुअली। यहाँ की पानी जो है ना खड़ा पानी है, मतलब कि इनकी आयरन की जो कैपेसिटी उनकी बहुत हाई डेंसिटी है, तो इसी वजह से हमें बाहर के पानी खरीद कर पीना पड़ता है। आप दिखा सकते हैं हमें कहाँ से आपकी पानी की बोतल? जी, तो आप ये पानी की बोतल मंगाते हो? जी। कितने रुपए बोतल मिलती है ये? फ्लोर वाइज मिलती है। जैसे हमारे सेकंड फ्लोर है तो 25 रुपीज़ लेते हैं। जो खारा पानी है ना, तो इनको यूज करने से ना हमारे यहाँ बाल बहुत ज़्यादा टूटता है। अगर आप यहाँ से बाल बहुत सारे टूटे हुए हैं। ये साइड से जी, लाइनिंग बन चुका है पूरा। पहले बहुत सारे बाल थे। के पानी की बात करें तो मैम वो बहुत ज़्यादा गंदा रहता है, और मतलब जो यहाँ लोकल्स पानी आता है तो वो मेरे पास एक वीडियो है, मैं दिखाता हूँ आपको। मतलब वो पानी की है, वो पानी में मतलब ये है कि पानी में अगर मतलब काई आ रखी थी पानी में, पीने वाले पानी में। ये देखिए आप, जैसे ये ना ये मतलब ये आरओ लगा हुआ है, आरओ के नीचे पानी का ये मतलब ये हालत है। ये देखिए आप, मतलब इसमें जो है ये काई जमी हुई है। तो इस तरह से मतलब पानी का ये था। अब इससे मतलब कितना मतलब हम बच पाएंगे, कहाँ तक हम ये कर पाएंगे, और ये जबकि हम ये फिल्टर वाला पानी लेते हैं, आरओ का पानी होता है। हमने देखा उसी छोटे से कमरे में साइड में बाथरूम भी बने हुए थे, जो इतने छोटे थे जिनमें आप सिर्फ खड़े हो सकते हो, लेकिन उसी में लोगों को फ्रेश भी होना है और नहाना धोना भी है। तो आई गेस ये 4x4 की भी ये वॉशरूम नहीं होगा, और काफ़ी पुराना घर है, इसकी वजह से टाइल्स वगैरह भी काफ़ी गंदी पड़ गई हैं। इसको आप कितना भी साफ़ करें ये साफ़ नहीं होगा अब, क्योंकि टाइलें ही अब इतनी ज़्यादा वो हो गई हैं। और इतना छोटा सा आपको मैं बता दूं, ये इसमें आपका टॉयलेट भी है और इसमें आपका वॉशरूम भी है। यानी इस 4x4 या 5x5 के इस कमरे की बात करें तो इसमें आपको नहाना भी है और आपको इसमें अपना वॉशरूम वगैरह जो यूज़ करना है, टॉयलेट यूज़ करना है, तो वो भी करना है। कई स्टूडेंट्स को इस बात की चिंता रहती है कि दिल्ली जैसे शहर में रहना खाना बहुत महंगा है। उनके हर महीने बहुत पैसे लग रहे हैं और उन खर्चों के लिए वो अपने घर वालों पर आश्रित हैं, और ये बात उनको बहुत खलती है। घर वाले इतने टाइम तक आपको जो पैसे बना के दे रहे हैं, ये एक डर लगता है कि अगर ये आना बंद हो जाए या 1-2 साल बाद और वो खुद व्यथित हो जाए कि भाई अब कितना दिन तुमको देंगे, 5 साल 6 साल 7 साल या 10-10 साल से बच्चे हैं। हमें कुछ लड़कियां भी मिली जिनकी सबसे बड़ी परेशानी थी सेफ्टी, यानी सुरक्षा। दिल्ली जैसे महानगर में रहकर भी वो हल्की सी रात होने पर भी निकल नहीं सकती हैं, क्योंकि उनको असुरक्षा महसूस होता है।
मैं यहाँ पे 6 बजे के बाद बाहर नहीं निकलती हूँ। बाहर सेफ्टी नहीं है, मेरे में नहीं है सेफ्टी, क्योंकि लोग ड्रिंक करके भी घूम रहे होते हैं यहाँ पे। क्योंकि थोड़ा एरिया ऐसा भी हो जाता है कि कभी कहीं पे लाइट नहीं है और आप जा रहे हो तो थोड़ा डर भी लगता है। यहाँ सेफ्टी तो नहीं है, सेफ्टी के मन आप 10 बजे के बाद नहीं निकल सकते हो, बहुत सोच समझ के, या फिर 1-2 लोग साथ में हो तो निकल सकते हैं। यहाँ पर लड़कों को लेकर मतलब कोई घूर रहा है तो कोई क्या बोल रहा है, वो सब दिक्कत बहुत झेलना पड़ता है यहाँ पर। अच्छा, कुछ लोग कमेंट वगैरह पास भी करते हाँ हैं? हाँ, बहुत, ये दिक्कत बहुत कि कुछ भी बोल के साइड से निकल जाते हैं। और हम लोग क्या यहाँ से है नहीं तो बहुत दिक्कत होती है। हम लोग बोलते हैं कौन, मतलब इन लोग से कौन उलझेगा, ऐसे बोल के कि चलो ठीक है, हम पढ़ना है, सब में थोड़ी ना उलझना है, हम लोग आ जाते हैं, कुछ नहीं बोल पाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स यूपीएससी की कोचिंग क्लासेस के सिस्टम से भी परेशान दिखे। उनका कहना है कि सारे कोचिंग सेंटर्स स्टूडेंट्स को सिर्फ भरमा रहे हैं और पैसे के लिए उनके सपनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे यहाँ पर सबसे खतरनाक है वो है कोचिंग की फीसेस। सिर्फ 5-5 हज़ार 7-7 हज़ार करोड़ की कंपनियाँ बनी हैं। अब तो यहाँ शिक्षा बस पैसे से ही आप परचेस करें, और उसमें भी गारंटी नहीं है कि आप पास हो नहीं पास हो। 1.5 2 लाख के फाउंडेशन बैचेस बेचे जाते हैं बच्चों को बरगला कर कि आपको हम IAS बना देंगे, ये कर देंगे। ये यहाँ का सबसे मेजर इशू है इस कोचिंग में। बाकी तो सेकेंडरी हैं सारी बातें कि रूम रेंट, उसके लिए थोड़े ऑप्शन हो सकते हैं। खाने को लेकर तो घर पे आप बना सकते हैं, बट कोचिंग का एक पूरा मायाजाल है। ये सबसे खतरनाक मुखर्जी नगर और करोल बाग दोनों जगह का यही है। जैसे सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि जो यहाँ पे मल्टीपल कोचिंग है, बच्चों को उलझा रखी हैं। ये अगर कम हो जाए, जो बच्चों को उलझा रही हैं कोचिंगें कि हमारे यहाँ आओ, मेरे यहाँ से इतने बच्चे निकले, मेरे यहाँ से इतने बच्चे निकले, आप मेरे यहाँ एडमिशन लीजिए, अगर ये इस पर अगर लगाम लग जाए तो कहीं लगता है कि बच्चे जो इधर उधर भटकते हैं ना, भटकने फालतू पैसा खर्च कर देते हैं। घर से उतना हर बच्चा नहीं, बहुत इनकम वाला होता है, तो अगर ये इस पर लगाम लग जाए तो कहीं ना कहीं राहत होगी। बच्चे इधर उधर जो भागते हैं उसमें फ़ायदा मिलेगा। कोचिंग क्लासेस के बाद भी ये स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं। अपने कम से कम 14 से 15 घंटे पढ़ने के शेड्यूल में एक बहुत लंबा वक्त ये लाइब्रेरी में बिताते हैं। वो वहाँ एक छोटी सी टेबल और चेयर पर रहकर घंटों घंटों रहकर पढ़ाई करते हैं। वो वहाँ शांति से पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन कई बार वहाँ भी उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सर्विसेज और वनडे एग्ज़ाम, इन दोनों के सेक्शंस बना सकते हैं, क्योंकि जो वनडे एग्ज़ाम वाले बच्चे होते हैं जनरली उनकी एज कम होती है और उनका जो वे ऑफ थिंकिंग है वो एक सिविल एस्पिरेंट जो यहाँ 4-5 साल स्ट्रगल कर रहा है उससे अलग रहता है। तो वो बार बार जैसे कि उठते हैं, उनमें उतना डिसिप्लिन नहीं होता। कि मैं ऐसा नहीं कह रही डिसिप्लिन नहीं होता, बट कम होता है, हाँ पेशेंस कम होता है, क्योंकि बच्चे होते हैं यंगस्टर्स, और जो सिविल के बच्चे होते हैं वो लंबे टाइम से स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं जैसे वो बार बार डिस्टर्बेंस करते हैं। तो अगर हम सेक्शंस में डिवाइड कर देंगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। ये तो वो चीजें हैं जो बाहर से स्टूडेंट्स को तंग करती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ और भी है जो उनको भीतर से हर रोज तोड़ता है। अपने परिवार, अपने दोस्तों से दूर रहकर अकेलेपन में जी तोड़ मेहनत उनके लिए बहुत बड़ा बोझ साबित होती है। जैसे धीरे धीरे क्या होता है, हमारे साथी दोस्त वगैरह होते हैं, तो फिर एक जो समस्या है और जिस पे कोई बात नहीं कर रहा, वो अकेलेपन की समस्या है। हम बहुत ज़्यादा इस चीज़ से जूझते हैं। होता क्या है, आजकल सोशल मीडिया का दौर चल रहा है। सोशल मीडिया पे तो हमारे इतने फ्रेंड हैं, सारे कॉन्टैक्ट में टच में रहते हैं, ठीक है, लेकिन जब हम खुद पर्सनली देखते हैं तो हम इतना अकेलापन फील करते हैं, क्योंकि जब हमें लंबा टाइम हो जाता है तो हमारे साथी धीरे धीरे साथी क्या हमें सारी चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है और हम लास्ट में जो है अकेले पड़ जाते हैं। होती है कि जब हम लोग तैयारी करते हैं तो हम लोग अकेला होते हैं, हमें बाहर से एक जो मेंटल तौर पे सपोर्ट चाहिए ना, वो नहीं मिल पाता है हम लोग को। सबसे बड़ी समस्या ये होती है हम लोग के साथ, अकेलापन। हाँ, अकेलापन। जैसे हम लोग को अपने आप को साबित करना पड़ता है कि हम मेहनत कर रहे हैं। घर वाले भी उतना नहीं समझते हैं ये कि ठीक है पढ़ रहा है, बाहर रह रहा है, लेकिन बाहर से सपोर्ट नहीं मिलता है, यहाँ पे अकेले हो जाते हैं हम लोग। इस अकेलेपन और पढ़ाई के साथ ही स्टूडेंट्स एक प्रेशर झेल रहे होते हैं, और वो है सोशल प्रेशर। स्टूडेंट्स फैमिली मेंबर्स और रिश्तेदारों से कटने लगते हैं क्योंकि उनको असफलता महसूस होती है। इस बोझ के तले वो लोगों से बात करना लगभग बंद कर देते हैं।
लास्ट शादी में मुझे 2-3 साल हो गया गए हुए। जब मैं घर गया था तब शादी में गए थे। ऐसा नहीं है कि शादी की दावत नहीं आती है, हमें इनविटेशन नहीं आते हैं, बट जब 4-5-6 साल आप तैयारी करने लगोगे ना, तो आपको लगता है कि आप एक तरह से बेरोजगार खुद को फील करते हो। आपके पास अच्छी जॉब नहीं होती है, और शादी में जो सो कॉल्ड थोड़ी ऑरा होती है ना, उसमें आप फेल हो रहे होते हो। हर लोग पूछेगा कि भाई 4-5 साल हो गए, रिजल्ट नहीं आया। तुम कैसे बताओगे कि रिजल्ट अभी तक नहीं आएगा? कैसे तुम शादी में जाओगे? क्या बोलोगे? 26-27 साल उम्र हो गई। हमसे कम जो लोग बीटेक कर रहे हैं या जो लोग एमबीए कर रहे हैं, 20-22 साल के लड़के, वो अच्छी पैकेज पे जॉब कर रहे हैं। इवन हमारे जो मित्र हैं, दोस्त हैं, वो अच्छी जॉब करके उनकी शादी वादी भी हो रही है। बट शादी उनका होना आपको दिल में फील कराता है कि भाई वो करियर प्लान कर लिया, वो सेटल्ड हो रहे हैं। तुम्हें ये फील करा रहा है कि तुम अभी बेरोजगार हो, तुम सेटल नहीं हो। आज का हमारा कड़क सवाल है कि एक चीज़ जो ठीक हो जाए तो यूपीएससी एस्पिरेंट्स की स्ट्रगल काफ़ी कम हो सकती है। रेंट पे सरकार को ध्यान देना चाहिए कि अगर वो इसको सब्सिडाइज कर सकें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो पॉल्यूशन की है, ये जो है इसको साफ़ करना चाहिए। पीजी का और यहाँ के जो मकान वगैरह हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा ख़राब है रहने के हिसाब से। पीजी का एमसीडी की गाइडलाइन भी नहीं है मैम, भी वैसे ही खोल रखे। मेंटालिटी को चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम कोई बिजनेस का जरिया नहीं, कमाने का एक जरिया मात्र ना होकर हम भी कहीं से मतलब आते हैं, हमारे ड्रीम्स हैं, तो हमें एक नॉर्मल कॉमन इंसान की तरह देखा जाए। नाली भी ऐसे बहता है, पानी वगैरह भरा रहता है, हमें बहुत बचा के, या फिर हम लोग नहा धो के आते हैं लाइब्रेरी पढ़ने के लिए, पानी से हमें अंदर से ही आना पड़ता है। इवन मुझे 2-3 बार करंट भी मार चुका है। यूपीएससी के इन हब्स में सपने सिर्फ इन किताबों में नहीं बस रहे, बल्कि बच्चों के किराए के कमरे में उनकी नींद भरी आंखों में बस रहे हैं। वो इसी सिस्टम का हिस्सा होते हुए इसी सिस्टम को बदलने के ख्वाब देखते हैं, लेकिन किस कीमत पर? मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और सेफ्टी की कीमत पर। अगर इस बेसिस पे सिलेक्शन हो रहा है तो फिर सवाल ये आ जाता है कि यूपीएससी का ये इकोसिस्टम बच्चों को तैयार कर रहा है या फिर उनको तोड़ रहा है। मुखर्जी नगर और वजीराबाद से कैमरा पर्सन दीपक दुबे के साथ मैं उजाला गुप्ता, कड़क।